मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में दर्द को शूल के नाम से जाना जाता है। दर्द एक लक्षण के रूप में शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि गर्दन, कमर, पेल्विस, पेट, छाती, नसों, मांसपेशियों, जोड़ों, टांगों, पैरों, घुटनों और सिर को प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद में पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले दर्द को अंगमर्द कहा गया है। दर्द के सामान्य कारणों में अत्यधिक थकान, मोच और फ्रैक्चर शामिल है। ये किसी अंतर्निहित कारण जैसे कि गाउटी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, आर्थियो आर्थराइटिस, साइटिका, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्राइजेनियम न्यूरालजिया, दाद और एड़ी के हड्डी बढ़ने से भी हो सकता है। किसी वजह से दर्द हो रहा है, इसी आधार पर इसका इलाज निर्भर करता है। दर्द के इलाज के लिए आयुर्वेद उपचार में स्नेहन, तेल लगाने की विधि, स्वेदन, पसीना लाने की विधि, नाक से औषधि डालने की औषधि, वमन, औषधियों में उल्टी करवाने की विधि, विरेचन यानी दस्त की विधि, बस्ती, एनीमा और रक्त मोक्षण की सलाह दी जाती है। दर्द को नियंत्रित करने में उपयोगी जड़ी बूटी और औषधियों में अरंडी, गुडूची, बड़ी कटेरी, मेष सिंगी जिसे गुड़मार कहते हैं, सल्लाकी, सिंहनाथ गुगुल, योगराज गुगुल, दसमूल कषाय, बृहत वात, चिंतामणि रस और लाच्छा गुगुल का नाम शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार सभी प्रकार के दर्द का प्रमुख कारण वात का बढ़ना है। इसका संबंध कफ या पित्त के असंतुलन से भी हो सकता है और नहीं भी। किसी अन्य दोष के खराब होने से वात में भी असंतुलन आ सकता है, जिस कारण दर्द पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए पित्त और कफ में गड़बड़ी वात की गतिशीलता में बाधा पैदा करते हैं, जिससे दर्द महसूस होने लगता है। अमा यानी विषाक्त पदार्थों के जमाव के कारण वात के सामान्य स्राव में रुकावट आ सकती है और इस वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित लक्षण के रूप में भी दर्द हो सकता है। इसमें वातज, पांडु यानी आयरन की कमी वाला एनीमिया, आमवात यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस, संधिवात यानी आर्थियो आर्थराइटिस, वात रक्त यानी गाउटी अर्थराइटिस, ग्रीघर्सी यानी साइटिका, ज्वर यानी बुखार, एड़ी की हड्डी बढ़ने, कमर और टांगों के हिस्सों में खून के अपर्याप्त संचार की वजह से क्लाडिकेशन होना, सीरा कौटिल्य यानी वेरिकोज वेंस, आर्थियोपोरोसिस और फ्रैक्चर शामिल है। आयुर्वेद का उपचार में स्नेहन में दर्द से राहत दिलाने के लिए हर्बल तेलों को लगाकर प्रभावित हिस्से को चिकना किया जाता है। ये शरीर को बाहर से चिकना करता है। पंचकर्म थेरेपी में से एक स्नेहन आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रारंभिक तरीका होता है। स्नेहन वात को संतुलित करने में मदद करता है। इस प्रकार ये दर्द से राहत दिलाने की सबसे उपयोगी चिकित्सा में से एक है। ये अमा को पतला कर उसे जठरांत्र मार्ग से ले जाता है और वहाँ से उसे आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। स्नेहन रक्त प्रवाह से सुधार और जोड़ों एवं मांसपेशियों में अकड़न को कम करता है। स्नेहन का एक तरीका है अभियंग यानी तेल मालिश, जो कि दर्द से राहत दिलाने में उपयोगी है। स्वेदन, इसमें गर्म धातु की वस्तु गर्म हाथों, भाप या गर्म कपड़े से शरीर या प्रभावित हिस्से पर पसीना लाया जाता है। ये शरीर की विभिन्न नाड़ियों से अमा को पतला कर उसे पाचन मार्ग में लाती है। यहाँ से अमा को आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वात प्रधान बीमारियों में प्रमुख थेरेपी के तौर पर स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। ये शरीर में अकड़न और भारीपन से राहत दिलाता है और दर्द को कम करने में भी असरकारी है। नाश्य यानी नाश्य कर्म में जड़ी बूटियों से बने तेल को नासिक गुहा में डाला जाता है। चूँकि नाक को
मस्तिष्क का द्वार माना जाता है, इसलिए सिर दर्द के इलाज के लिए नाशकर्म की सलाह भी दी जाती है। ये माइग्रेन, कान में दर्द, सिर दर्द, गर्दन और जबड़े में अकड़न, खांसी और टॉन्सिलाइटिस को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। वमन एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों की मदद से शरीर को उल्टी करवाई जाती है। ये पेट से सभी विषाक्त पदार्थों और दूषित कफ एवं पित्त को साफ करने में मदद करता है। वमन रोग पैदा करने वाले कफ को भी हटाने में असरकारी है। ये शरीर की नाड़ियों को साफ करता है जिससे वात की गति ठीक होती है। मरीज की स्थिति और सहन शक्ति के आधार पर वमन कर्म में उल्टी लाने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए खांसी और ब्रोंकाइल अस्थमा से ग्रस्त व्यक्ति में असंतुलित कफ को हटाने के लिए पिपली दी जाती है। असंतुलित कफ को हटाने से अपच के इलाज में भी मदद मिलती है। विरेचन, इस चिकित्सा में विभिन्न औषधि जड़ी बूटियों से दस्त करवाए जाते हैं। ये प्रमुख तौर पर बढ़े हुए पित्त को ठीक करने में उपयोगी है। अन्य खराब हुए दोष और शरीर से अमा को भी साफ करने में विरेचन उपयोगी है। ये खास तौर पर रूमेटाइड अर्थराइटिस के इलाज में मददगार है, जो कि एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। अगला है बस्ती। बस्ती एनीमा का एक आयुर्वेदिक रूप है जिसमें जड़ी बूटियों से बने औषधीय तेल और काढ़े को गुदा मार्ग के जरिए आंतों तक पहुंचाया जाता है। ये आंतों शरीर से बढ़े हुए दोष और अमा को साफ करने में मददगार है। बस्ती चिकित्सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जोड़ों और न्यूरोमस्कुलर विकारों यानी कई चिकित्सीय स्थिति जिनकी वजह से मांसपेशियों के कार्य में दिक्कत आती है को नियंत्रित करने में असरकारी है। अगला है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण एक खून निकालने की विधि है जिसमें धातु के उपकरण या जोक, गाय के सींग या सूखे करेले की मदद से शरीर के विभिन्न नाड़ियों से दूषित खून को निकाला जाता है। प्रमुख तौर पर रक्त मोक्षण की सलाह वात और पित्त की स्थितियों में के इलाज में दी जाती है। रक्त मोक्षण बढ़े हुए दोष और अमा को साफ करने में मदद करता है जिससे दर्द से राहत मिलती है। दर्द के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से आरंडी मूत्राशय तंत्रिका, स्त्री प्रजनन तंत्र और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, ठंडक देने जैसे रेचक गुण होते हैं। अरंडी का तेल लगाने से बढ़े हुए और दूषित वात को खत्म करता है और दर्द एवं सूजन से आराम दिलाता है। अरंडी का तेल पीने से दस्त बहुत जल्दी आते हैं। अरंडी का इस्तेमाल अर्थराइटिस और सियाटिका को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसे वात विकारों का राजा के रूप में जाना जाता है क्योंकि अधिकतर वात रोगों में के इलाज में असरकारी है। अगला है गुड़ूची। गुड़ूवी परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इम्यून को बढ़ाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक गुड़ूची भी है। गुड़ूची खून को साफ और संपूर्ण सेहत में सुधार लाती है, इसलिए यह एड्स, कैंसर, गठिया, रूमेटाइड्स, अर्थराइटिस, टीबी और लंबे समय से हो रहे मलेरिया बुखार को नियंत्रित करने में असरकारी है। इस सभी स्थितियों के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और कमजोरी हो सकती है। गुड़ूची को अर्क या पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बृहति श्वसन, मूत्राशय, परिसंचरण और प्रजनन अंगों पर कार्य करती है। इसमें संकुचन यानी उत्तकों को एक साथ रखने, कामोत्तेजक, वायुनाशक यानी पेट फूलने से राहत, हृदय के लिए शक्तिवर्धक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। ये खांसी, अस्थमा और छाती में दर्द को नियंत्रित करने में प्रभावकारी है। ये गैस को दूर करती है और इसलिए बृहति पेट फूलने के कारण हुए पेट दर्द के इलाज में उपयोगी है। बृहति का इस्तेमाल पाउडर या काढ़े के रूप में किया जा सकता है। अगला है मेष श्रृंगी। मेष श्रृंगी मूत्राशय, परिसंचरण और प्रजनन तंत्र पर कार्य करती है। डायबिटीज मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ियों में से एक मेष श्रृंगी भी है। ये बुखार, खांसी और ग्रंथियों में सूजन जैसी स्थितियों के इलाज में भी उपयोगी है। इस स्थितियों से डायबिटीज, न्यूरोपैथी और बदन दर्द, डायबिटीज और बुखार के कारण हुए से राहत एवं इनसे रोकने में मदद मिलती है। मेष ऋषि को काढ़े या पाउडर के रूप में ले सकते हैं। मेष श्रृंगी की पत्तियां हृदय पर उत्तेजक प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला है सल्लाकी।
सल्लाकी जोड़ों और हड्डियों में सूजन, अकड़न एवं दर्द को दूर करती है। इस वजह से यह अर्थराइटिस से संबंधित स्थितियों के इलाज में असरकारी है। ये बढ़े हुए वात दोष को खत्म करती है और वात बढ़ने के कारण पैदा हुए विभिन्न स्थितियों को नियंत्रित करने में मददगार है। शरीर को मजबूती देने वाले गुणों के कारण इस जड़ी बूटी को जाना जाता है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देती है और उसमें सूजन रोधी और हृदय को सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं। और औषधियों से मिली जुली बनी हुई रेडीमेड औषधि सिंहनाद गुगल। इस औषधि में मौजूद कुछ सामग्रियों में अमलकी, विभितकी, शुद्ध गुगुल, हरितकी, शुद्ध गंधक और अंडी मूल यानी जड़ शामिल हैं। ये मिश्रित अर्थराइटिस के दर्द को कम करने में असरकारी है। सिंहनाद गुगुल पाचन या अग्नि को उत्तेजित करना, उसमें अमा के पाचन को सुधार लाता है और कफ को बनना कम करता है। ये परिसंचरण, नारियों में आई रुकावट को भी दूर करता है। योगराज गुगुल। योगराज गुगुल एक पाली हर्बल मिश्रण है, कई जड़ी बूटियों से बना है, जिसे चित्रक, विडंग, पिपली मूल, त्वक यानी दालचीनी, पारसिक, यावनी, रसना, गोछुरा, गुड़ूची, गुगुल, सतावरी और अन्य विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। ये सभी प्रकार के वात विकारों को नियंत्रित करने में असरकारी है। रूमेटाइड्स अर्थराइटिस के इलाज में खास तौर पर इसकी सलाह दी जाती है। महायोगराज गुगुल के अन्य मिश्रण की सलाह लंबे समय से हो रहे रूमेटाइड्स अर्थराइटिस के इलाज में दी जाती है। योगराज गुगुल वात दोष और जमा को भी साफ करती है और इसी वजह से यह गाउटी अर्थराइटिस के इलाज में असरकारी है। अगला है 10 मूल कषाय। यह एक ऐसा तरल मिश्रण है जिसे सलीपर्णी, कश्मारी, कृष्णी पर्णी, अग्निमान, गोछुरा और अन्य विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर वात विकारों को संतुलित करने के लिए किया जाता है, लेकिन अन्य असंतुलित दोषों को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये मिश्रण गर्दन और कमर में अकड़न, अस्थमा और खांसी जैसी स्थितियों में के इलाज में मददगार है। ये अनुबंधात्मक वात, परतंत्र वात और अवरुत्त वात के कारण पैदा हुई अधिकतर स्थितियों को नियंत्रित करने में असरकारी है। अगला है बृहत वात चिंतामणि रस। इस रस को रौप्य यानी चांदी, लौह, अभ्रक, प्रवाल और स्वर्ण की भस्म को एलोवेरा से मिलाकर तैयार किया जाता है। ये सभी प्रकार के वात रोगों जैसे कि स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस के इलाज में उपयोगी है। ये औषधि सिरवत वात जैसी स्थितियों के इलाज में भी मदद करती है। अगला है लाच्छा गुगुल। इस मिश्रण में लाच्छा यानी लाख, अश्वगंधा, नागबाला, अस्थि संहारक, अर्जुन और गुगुल प्रमुख तत्व हैं। लाच्छा गुगुल जोड़ों में अकड़न, दर्द और छूने पर होने वाले दर्द से राहत दिलाती है। ये किसी हिस्से से चटकने की आवाज आने और एडिमा के इलाज में भी मददगार है। इस औषधि को बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है उनमें दर्द निवारक, हड्डियों को ठीक करने और ऊतकों को रिपेयर और पुनर्जीवित करने वाले गुण हैं। इस वजह से ये औषधि दर्द की विभिन्न स्थितियों के इलाज में लाभकारी है। इसलिए जिस व्यक्ति को दर्द हो वो इनमें से कोई मिश्रित आयुर्वेदिक दवा या ऐसे भी आयुर्वेदिक दवा को ले सकता है।